महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। तभी चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप किसी सौदागर के आने की बात कर रहे थे। जी हाँ राजन, आज एक सौदागर खिलौने लेकर आया है। महाराज, सौदागर का ये दावा है कि आज वह जो खिलौने लेकर आया है, किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे हैं और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा, अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। चंद्रगुप्त बोले, इनमें ऐसी क्या खास बात है? हमें तो दिखाई नहीं पड़ती। तीनों तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लैस मात्र भी फर्क नहीं है। तब सौदागर बोला, यही तो इनकी खास बात है। एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। देखने में भले ही ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत निराले हैं। इसलिए मैंने इन तीनों का दाम अलग अलग रखा है। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना फर्क क्यों? बात बड़ी हैरान करने वाली थी। इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा, इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। तब चंद्रगुप्त ने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा, बताओ, तुम्हें इनमें क्या फर्क दिखाई पड़ता है? चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो अंत में उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और क्षण भर में फर्क मालूम कर लिया और चाणक्य ने दरबान को 3 तिनके लाने के लिए कहा। तिनके आने के पश्चात चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा, तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा, तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा, तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी बात की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। उन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान ही नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है इस पुतले का मूल्य केवल 1 ही मोहर है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।